हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करेंगे सर्कल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज क्लास 10th के बारे में, जहां हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सर्कल्स क्या चीज़ होती है। तो अब हम एक सर्कल के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सी, दिस इज अ सर्कल। अंदर वाले की बात करें, अंदर वाले को आप देखेंगे तो ये सर्कल की तरह लगेगा आपको। तो इसे आप देखें कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे करके ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट से एक टेंजेंट हो सकती है। सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो वी कैन से दैट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स उसमें बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। तो मतलब हमें सर्कल जो होता है, सर्कल के अंदर जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो कितने पॉइंट पे उसको टच करती है। तो बना लेते हैं एक सर्कल, और इस सर्कल पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अभी। तो आप देखेंगे कितने पॉइंट से वो टच हो पाएगी। तो टेंजेंट देखिए, जो टेंजेंट बोलते ही उसको, जो सिर्फ एक पॉइंट से टच होते हुए वो बाहर से निकल जाती है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो दिस इज द टेंजेंट, ये पॉइंट हमारा टेंजेंट है दिस। और ये कितने पॉइंट पे टच हो रही है? सिर्फ एक पॉइंट पे। और ये जो पॉइंट होता है, ये कॉन्टैक्ट हो रहा है इनका यहाँ, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां से आपका एक आंसर और बन जाता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका भी आंसर यहीं से मिल जाता है। तो यहां से दो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं आपके। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, एंड द कॉमन पॉइंट, जो वो कॉमन पॉइंट है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पीओसी भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट, अगर हम देखेंगे द लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू पॉइंट्स। अब हम टू पॉइंट पे टच कर देते हैं लाइन को, टू पॉइंट से पास आउट कर देते हैं, से टच हुई है दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो इस लाइन को हम सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड। तो दिस इज सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A circle can have dash parallel tangents at the most. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो इसके पैरेलल सिर्फ एक पॉइंट है, एक से ज़्यादा पॉइंट होता नहीं है। क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को लूंगा तो इसके पैरेलल फिर ये पॉइंट आएगा। तो सिर्फ एक ही पॉइंट एक पॉइंट के पैरेलल होता है, और एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। अगर एक टेंजेंट यहाँ से पास हो रही है तो एक टेंजेंट यहाँ से पास होगी, तो सिर्फ एक ही टेंजेंट दोनों आपस में पैरेलल होंगी। मींस वी कैन हैव टू एट मोस्ट लाइंस जो वो आपस में पैरेलल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, लेट दिस बी अ सर्कल। इस सर्कल के बाद हम इसका एक सेंटर बना लेते हैं, लेट दिस बी द सेंटर। अब सेंटर से उसने कहा है अ टेंजेंट पी क्यू, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट कहाँ से जाएगी? इधर से हम पास कर देते हैं टेंजेंट को, जिस पॉइंट से टच हुई है लेट दिस पॉइंट बी पी। ये पॉइंट हमारा पी है, एंड दिस पॉइंट बी लेट क्यू। ये हमारी टेंजेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। टेंजेंट पी क्यू ऑफ अ पॉइंट एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब जो रेडियस है हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से इसको टच कर देते हैं दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमारी थ्योरम कहती है कि जहाँ रेडियस टच होती है वो हमारा 90 डिग्री होता है, तो दिस इज 90 डिग्री। अब हम इस लाइन से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो दिस इज द पॉइंट जहाँ ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम देखें तो। अब उसने कहा रेडियस जो है वो आपकी 5 है, मीट्स द लाइन थ्रू सेंटर O एट अ पॉइंट Q सच दैट OQ, लेट दिस बी O एंड OQ इज 12। अब आप देखेंगे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनियस की तरह वर्क करेगा, और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, दैट इज PQ स्क्वायर।
तो इट इज़ 144 माइनस 25 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। हमें पी क्यू की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे इसको 119 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। दोनों तरफ का रूट कर देते हैं तो पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज √119 एंड दिस इज द लास्ट ऑप्शन। तो हम कह सकते हैं द लेंथ ऑफ पी क्यू इज √119। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसमें बोल रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन such that one is a tangent and the other is a secant to the circle. It means first of all we have to take a circle. ये हमारा सर्कल है। इसके बाद उन्होंने बोला है कि हमें एक लाइन लेनी है, लेट दिस बी अ लाइन, अब उसके पैरेलल हमें 2 लाइन चाहिए, तो मैं इसी के पैरेलल 2 लाइन यहीं पर बना लेता हूँ। पहले एक ये बना ली मैंने और एक ये बना ली, ये इसके पैरेलल है। अब उसने कहा है कि इससे एक लाइन मुझे इसका टेंजेंट बनाना है, लेट दिस बी द टेंजेंट, एंड एक सेकंड बनाना है। तो एक लाइन और ले लेते हैं जो इसका सेकंड बन जाएगी, ये यहाँ से लिया और ये हमारा सेकंड होता है जो इससे पास आउट हो जाता है। अब उसने कहा है कि इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो ये जो फिगर है, ड्रॉ अ सर्कल ये रहा, एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, ये एक गिवन लाइन है, उसके पैरेलल 2 लाइन ले ली सच दैट वन इज टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, एंड द अदर इज अ सेकेंड, दिस इज द सेकेंड। ये हमने एक्स्ट्रा ऐसे बना ली। तो हमारे पास इस तरीके से ये फिगर रेडी हो जाती है। ये थी हमारी सर्कल की फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।